आप शेयर मार्केट में शुरुआत करने जा रहे हैं और आपके पास पैसा भी है, पर 90% बिगिनर्स को ये नहीं पता होता कि शेयर खरीदते कहां हैं और उन खरीदे गए शेयर्स को हम रखते कहां। तो आज इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और ये दोनों अकाउंट काम कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी बात, डीमैट और ट्रेडिंग इन दोनों अकाउंट को खोलने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और इन्हें खोलने में आपको कितने मिनट का टाइम लगेगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं, वरना आपको पैसा कमाने में भी देर हो सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। आखिर ये दोनों आए क्यों? 1996 से पहले क्या होता था? अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको ब्रोकर्स के ऑफिस जाना पड़ता, और ये ब्रोकर्स के ऑफिस हर जगह नहीं होते थे। जैसे आज आप कहीं भी बैठे शेयर खरीद लेते हो, ऐसा नहीं होता था। ये ऑफिस केवल बड़े बड़े सिटीज में थे। तो अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको ब्रोकर ऑफिस जाना पड़ेगा। मान लो आपने सोचा कि मुझे रिलायंस के 10 शेयर 1000 तक के भाव पे खरीदना है, तो आप ब्रोकर ऑफिस में जाओगे और वहां पे स्लिप भरोगे, रिलायंस के 10 शेयर और 1000 तक का भाव होना चाहिए। और बस यही नहीं, इसके बाद आपका ब्रोकर एक्सचेंज में जाएगा और वहां चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मुझे रिलायंस के इतने शेयर और इस भाव पे चाहिए हैं। और मान लो उस दिन रिलायंस का शेयर 1000 से ऊपर रहा तो आपको शेयर नहीं मिले, क्योंकि आप पहले ही डिसाइड कर चुके हो कि मुझे 1000 तक ही चाहिए। और अगर भाव 1000 या उससे नीचे आया तो आपको शेयर मिल जाएंगे। और शेयर मिलने के बाद शाम को आपको स्लिप मिलेगी या फिर कॉल आ जाएगी कि आपको शेयर मिल गए हैं। और स्लिप मिलने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट घर बैठे नहीं होगा, आपको कैश लेकर ब्रोकर ऑफिस जाना पड़ेगा। और हाँ, शेयर के सर्टिफिकेट, मतलब इसका प्रूफ कि आपने शेयर खरीदे हैं, वो 2 से 3 महीने बाद आपके एड्रेस पे आएगा। और जब बेचना हो तो फिर इतना लंबा प्रोसेस, फिर से आपको सर्टिफिकेट लेकर ब्रोकर ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां फिर से आपको स्लिप भरनी पड़ेगी कि मुझे इस प्राइस पे शेयर बेचने हैं। फिर से ब्रोकर एक्सचेंज में जाएगा, आपकी शेयर बेचेगा, और जब बिक जाएंगे उसके 7 से 10 दिन बाद आपको कैश मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ब्रोकरेज चार्ज, जो ब्रोकर आपके लिए शेयर खरीद रहा है और बेच रहा है उसके चार्जेस, खरीदने पे भी चार्ज और बेचने पे भी चार्ज। आज की तरह फ्री नहीं था, 1% से चार्ज शुरू होता था और कुछ ब्रोकर्स का तो 2% तक जाता था। तो ये पूरा प्रोसेस आपका टाइम और आपका पैसा दोनों ही बर्बाद करने वाला था। और इसी पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन और आसान बनाने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये दोनों आए हैं। पहले आप जो कैश लेकर ब्रोकर ऑफिस जाते थे, अब आप अपना पैसा बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो जब खरीदोगे तो आपका पैसा ट्रेडिंग अकाउंट से कट जाएगा, और जब बेचोगे तो आपका पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। और जो फिजिकल सर्टिफिकेट यूज होते थे, जो प्रूफ था कि आपके पास इतने शेयर हैं, उसकी जगह आ गया है डीमैट अकाउंट। और इसमें क्या होता है, जब आप खरीदोगे तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और जब बेचोगे तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट से चले जाएंगे। लेकिन ये खरीदने और बेचने का पूरा प्रोसेस ये होता कैसे है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लो 2 लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम शेयर खरीदना चाहता है और श्याम शेयर बेचना चाहता है। और ये है आपका स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो मान लो राम का जो बैंक अकाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक में है और उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। और श्याम का जो बैंक अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में है और उसके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं। अब राम ने क्या डिसाइड किया है कि उसे शेयर खरीदने हैं, और श्याम ने क्या डिसाइड किया है, उसे शेयर बेचने हैं। और दोनों चीजों के लिए राम और श्याम को क्या चाहिए, अपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। और ये दोनों अकाउंट
आपके एक ही ब्रोकर के पास खुल जाते हैं। मान लो राम ने अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जीरोधा में खुलवा लिया और श्याम ने धन ऐप में खुलवा लिया, और ये दोनों क्या है? स्टॉक ब्रोकर। अब राम ने सोचा कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मुझे 30,000 रुपए से शेयर खरीदना है, तो राम क्या करेगा कि अपने 30,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो उसके पास बैंक अकाउंट में कितने रुपए बचेंगे? 70,000 रुपए। और हाँ, शेयर भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो राम ने डिसाइड किया कि वो 20 शेयर अडानी पोर्ट्स के 1500 के भाव पे खरीदेगा। अब खरीदने का तो डिसाइड हो गया, बेचने वाले को भी डिसाइड करना पड़ेगा। और श्याम ने डिसाइड किया कि वो 20 शेयर अडानी पोर्ट्स के 1500 के भाव पे बेचेगा। तो श्याम के डीमैट अकाउंट में 20 अडानी पोर्ट्स के शेयर हैं। अब राम ने अपना ऑर्डर लगा दिया कि 20 अडानी पोर्ट्स के शेयर खरीदने हैं 1500 के भाव पे, और श्याम ने अपना ऑर्डर लगा दिया कि मुझे 20 शेयर बेचने हैं 1500 के भाव पे। अब दोनों के ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पे मैच होंगे, और मैच होने के बाद राम के ट्रेडिंग अकाउंट से 30,000 रुपए निकल कर श्याम के ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंच जाएंगे, और जो श्याम के अडानी पोर्ट्स के 20 शेयर हैं वो श्याम के डीमैट अकाउंट से निकलकर राम के डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो श्याम को 30,000 रुपए मिल गए और राम को अडानी पोर्ट्स के 20 शेयर। अब श्याम ने सोचा कि मुझे शेयर नहीं खरीदना है, मुझे ये 30,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में वापस चाहिए। तो श्याम ने अपने ये 30,000 रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, और उसके बैंक अकाउंट में अब 80,000 रुपए हो गए। तो बस इतनी सी बात है कि डीमैट अकाउंट का काम है शेयर्स को मैनेज करना, और ट्रेडिंग अकाउंट का काम है पैसे को मैनेज करना। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इन दोनों अकाउंट को खोलने के लिए। तो आपको केवल 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन दोनों अकाउंट को खोलने के लिए। पहला आधार कार्ड और दूसरा पैन कार्ड। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। पहले फोटो चाहिए होती थी, अब क्या होता है, जब आप अकाउंट ओपन करोगे तब आप डायरेक्ट फोन से क्लिक कर लोगे। और हाँ, सिग्नेचर भी चाहिए होता था, पहले आप कागज पे करते थे, अब जब आप फॉर्म भरोगे तो डायरेक्ट फोन में ही आपके सिग्नेचर भी हो जाएंगे। तो केवल आधार चाहिए और पैन चाहिए, बस। अब आप सोचेंगे कि मार्केट में तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, हम अपना अकाउंट कहां खोलें, क्योंकि हर ब्रोकरेज में बहुत तरह के चार्जेस होते हैं। ब्रोकरेज चार्ज मतलब शेयर खरीदने और बेचने पे चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो हर साल लगता है, ट्रेडिंग चार्ज अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके चार्जेस अलग से हैं। तो बिगिनर्स के लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा जहां कम से कम चार्जेस हो, चलाना भी सिंपल हो और पूरी सेफ्टी भी हो, और ये हम देखेंगे अगली वीडियो में।